बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। पेर के दिन यानी सोमवार के दिन एक ख़ास अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी रोज़गार की वजह से, माल व दौलत की वजह से परेशान है, अगर वो वज़ाइफ भी करता है लेकिन उसके बावजूद रिस्क नहीं बढ़ता, रिस्क में इजाफा नहीं होता, तो फिर एक मर्तबा ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल आज पैर के दिन करके देखे। फौरी तौर पर इस बंदे के लिए नए नए रास्ते खुल जाते हैं, रखे हुए काम पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये अमल गरीबों को गनी करने वाला है, फ़कीरों को मालदार करने वाला है, गरीबों के दिन बदलने वाला है। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। ये कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको सूरत इखलास कहा जाता है। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये सूरत इखलास है और इसके साथ अल्लाहु अकबरु जिसको नारा तकबीर कहा जाता है। बंदा जब भी किसी काम में फतह हासिल करना चाहे, ख्वाह वो मैदानी जिहाद ही क्यों ना हो, अगर वो फतह चाहता है तो वो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है। अल्लाह इसकी बरकत से उसको मैदान जंग में भी फतह अता फरमा देता है। हाँ, अगर कोई शख्स किसी परेशानी में मुब्तला हो और उससे नजात हासिल करना चाहता हो तो फिर अल्लाहु अकबर की तकबीर को बुलंद करे और उसके साथ सूरह इखलास पढ़े। ये कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है, उसकी सिर्फ 4 आयात हैं। इस सूरत को पढ़कर देखें, फौरी तौर पर उस बंदे की हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर काम जो कहीं से नहीं हो रहा होता, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसके लिए कोई असबाब नहीं है, फौरी तौर पर असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। इस वजीफे के बड़े बड़े कमालात हैं, बड़े बड़े फैवज़ व बरक़ात हैं। और फिर उस अमल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमल उससे पहले कई मरतबा पैर के दिन आजमाया गया। अल्लाह के फजल व करम से जो भी करता है वो कामयाब हो जाता है। देखें, सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ना ज़रूर सीखें। जिन लोगों को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, वो कुरान मजीद को अभी पढ़ना शुरू कर दें, किसी कारी साहब से सीखें। ये कुरान तो इंसान की ज़िंदगी बदलता है। आज से पहले लोग कुरान की तलावत करते थे, कुरान के साथ अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता रखते थे, फिर अल्लाह ताली ने उन पर इतना करम फरमाया, रिस्क थोड़ा भी होता लेकिन अल्लाह उसके अंदर बरकत शामिल फरमा देता, इस पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा देता। एक होती है बरकत, एक होती है कसरत। आज अल्लाह इस अमल की बरकत से बरकत भी अता फरमाता है और रिस्क में कसरत भी अता फरमाता है। इस अमल के और बड़े फ़ायदे हैं। बीमारों को शफा मिल जाती है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाता है, बछड़े हुए मिल जाते हैं और तंगदस्त हाल अल्लाह के फजल व करम से खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन इस अमल को आपने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है। अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लें कि आपने रोज़ाना कुरान पाक देखना ज़रूर है, पढ़ना ज़रूर है। चाहे उसकी 4 आयात ही क्यों न पढ़ें, चाहे एक आयत ही क्यों न पढ़ें, चाहे बस कुरान मजीद को खोल कर उसके अल्फाज की ज़ियारत ही क्यों न कर लें। कुरान मजीद को रोज़ाना पढ़ने का, देखने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर उसके साथ ये अमल करना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ मैंने जो बताई है इस अमल के लिए ये है कि ये अमल करना ही करना है। उसके साथ आपने कोशिश करनी है रोज़ाना की बुनियाद पर जितना पढ़ सकते हैं आप 10 मिनट पढ़ लें, 5 मिनट पढ़ लें, आधा घंटा पढ़ लें, जितना आप आसानी के साथ रोज़ाना कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की तलावत लाजमी तौर पर आपने करनी है और ये तलावत करने से अल्लाह ताला आपके लिए वो गैबी रास्ते खोलेगा कि जहां आपका वहम व गुमान भी नहीं है, जहां आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। देखें, आज के उस अमल से आपके लिए अल्लाह 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। 300 दरवाजे अल्लाह उस बंदे के लिए रिज़्क़ के खोल देता है जो बंदा सूरह इखलास और अल्लाहुस समद और अल्लाहु अकबर के नारा तकबीर को पढ़ेगा। यहाँ तो एक दरवाज़ा भी रिज़्क़ का खुल जाए तो बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है। वहाँ रब इस बंदे के लिए 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल रहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं वो बंदा कितना सखी, कितना गनी, कितना मालदार हो जाएगा। वो भी उस एक ही अमल से, और बार बार वज़ाइफ करने की, बार बार एमाल करने की, बार बार परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस बंदे ने उस अमल को बावजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, यकसोई के साथ पढ़ना है। क्या आपको मालूम है कि बेहतरीन ज़िंदगी क्या है? वो ज़िंदगी जिसमें अल्लाह की रिज़ा हो, जिसमें दिल को सुकून हो, जिसमें बरकत हो, और ये अमल आपको ये सब कुछ दे देता है। आपके पास चाहे कम पैसा हो लेकिन उसमें बरकत होगी, आपका चाहे छोटा घर हो लेकिन उसमें खुशी होगी, आपका चाहे आसान काम हो लेकिन उसमें इज्जत होगी। अल्लाह के होते हुए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हमें शक हो जाता है
ये अमल आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अल्लाह आपके साथ है। जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आपको कोई मसला लगे, आप ये अमल करें और आपको फौरी राहत मिलेगी। ये अमल आपको सिखाता है कि हर मसले का हल अल्लाह के पास है, हर मुश्किल का रास्ता अल्लाह के पास है, हर ज़रूरत की तकमील अल्लाह के पास है। जब आपको ये यकीन हो जाए तो फिर आप कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा और अल्लाह आपके लिए बेहतरीन चाहता है। लेकिन याद रखिए, ये अमल आपको जिम्मेदारी से आज़ाद नहीं करता। आपको मेहनत भी करनी होगी, कोशिश भी करनी होगी, दुआ भी करनी होगी। ये अमल सिर्फ आपकी कोशिशों में बरकत डालता है, आपकी मेहनत को कामयाब बनाता है, आपकी दुआओं को कबूलियत दिलाता है। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। इस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू दी पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू दी पॉइंट में क्या बोलोगा? 4 बार पढ़ लो, 5 बार। इस तरह तो बात की वजीफा की समझ नहीं आती। जब वजीफा की समझ नहीं आएगी, वजीफा असर नहीं करता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें। उनको फायदा होता कि मेरा बीड़ा पार हो। अल्लाह पाक मुझ पे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। आपने जब अमल को शुरू करना है तो आपने 11 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 1 मुट्ठी चावल लेने हैं, या 1 मुट्ठी गंदम लेनी है, या बाजरा, या जो भी आपको मिल जाए, और आपने वो लेकर अपने पास रख लेना है और उसके ऊपर आखिर में दम कर देना है। और वो बाजरा या वो गंदम का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी तरीका मैं बताता हूँ। घर में नहीं रखना, इस्तेमाल खुद नहीं करना, कैसे इस्तेमाल करवाना है, किसको देना है, ये मुकम्मल वजीफे की मालूमात आप इस वीडियो में देखेंगे और उसको मुकम्मल देखें ताकि आप बार बार वज़ाइफ करने से बच जाएं और एक ही अमल से आपकी सारी मायूसियाँ, सारी परेशानियाँ, सारे गम, सारे दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो पहली चीज़ मैंने बताई, इस अमल से फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए अल्लाह ताली 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। 300 गज़ब के, नाराज़गी के, दुश्मनी के, कहर के, फितने के और इस तरह के तमाम दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह ऐसे दरवाज़ों को बंद फरमा देगा और आपके लिए कौन से दरवाजे खोलेगा? रहमत के, बरकतों के, रिज़्क़ के, खुशियों के। अल्लाह ताली आपके लिए दरवाजे खोल देता है। तो इसलिए दोस्तों, ये सूरो इखलास दर हकीकत बंदे को अल्लाह से मिलाने वाली है, अल्लाह के करीब करने वाली है, अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाली है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल करवाने वाली है। उसलिए हर शख्स को चाहिए जो भी रोज़ी की वजह से, दौलत की वजह से, रिज़्क़ की वजह से परेशान है, उसको चाहिए कि ये सूरो इखलास और अल्लाहुल समद के उस अमल को लाजमी तौर पर ज़िंदगी में अपनाए। और इस अमल के फैज़ व बरक़ात आपको एक दिन के ही अमल से पता चलना शुरू हो जाते हैं। अब आपने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा है, आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है और उसके बाद आपने उसी जगह बैठे बैठे देखें, जब अमल करने के लिए बैठ जाना है तो जब तक अमल मुकम्मल ना हो जाए, इस वक्त तक आपने अपनी जगह से नहीं उठना और इस वक्त तक उस अमल को मुकम्मल किए बगैर किसी के साथ कलाम नहीं करना, किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के साथ बात नहीं करनी। इस अमल का बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 50 साल की उम्र पर पहुंच चुके हैं तो अल्लाह आपके 50 साल के गुनाह भी माफ़ फरमा देगा और अल्लाह ताली दुनिया में भी बंगले और महल अता फरमाएगा और जन्नत में भी उस अमल के करने वाले को महल और बंगले अता फरमाएगा। तो 70,000 दरवाजे होंगे जो जन्नत में आपको महल मिलेगा और बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। उसको करने से अल्लाह ताला आपको 2000 रकात नमाज नफल पढ़ने का सवाब भी अता फरमाएगा। जब वो बंदा फौत होगा तो अल्लाह 1,10,000 फरिश्ते भी उसके जनाजे में शामिल फरमाएगा। अब बात कर लेते हैं, पहले अल्लाहुल समद या अल्लाहु अकबर पढ़ना है तो दोनों चीज़ें पढ़ने से पहले जो चीज़ का मैंने जिक्र किया है वो आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। उसके बाद आपने सबसे पहले सूरत इखलास को पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर को पढ़ना है। तो इस तरतीब के मुताबिक आपने सूरत इखलास को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। जो तादाद बताने लगा हूँ इस तादाद के बराबर पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। बग़ैर बिस्मिल्लाह के इस अमल को, इस सूरत को नहीं पढ़ना। अब जितनी बार आप इस सूरत को पढ़ेंगे, देखें जब पढ़ें तो फिर खुशवा व खुजवा के साथ पढ़ें। यूं नहीं पढ़ना कुल हुवल्लाहु अहद, ऐसे नहीं। खुदारा, आप जिसके रब की बारगाह में बैठे, यही तो बात है। यही उसी वजह से तो अल्लाह वाले फरमाते हैं आप फैज़ हासिल कर ही नहीं सकते, आप ज़ाहिर में कामयाब हो ही नहीं सकते जब आप उसको सही हिदायगी के साथ, अच्छे तरीके के साथ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, अल्लाह की रहमत के तलबगार बनते हुए उसकी बारगाह से देखें।
जब हम किसी बड़े आदमी के सामने जाते हैं तो हमारा कभी ये अंदाज नहीं होता कि हम वहाँ ऐसी गुफ्तगू करें जिसकी न उसको समझ आए न खुद को समझ आए। तो हम जब रब की बारगाह में, वो जो तमाम से बड़ा है, जिसका आज आपने जिक्र करना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, जब आपने कहना है तो उसका मतलब ही ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब आपने ये बात कहनी है तो अल्लाह ताला खुश हो जाना है, और जिस बंदे से मेरा रब खुश हो जाता है उस बंदे को फिर नवाज देता है, और ऐसा नवाजता है कि कोई तंगी उसको दोबारा लाहिक नहीं होती। अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। अब आप इस अमल के वक्त के बारे में भी समझ लें। फजर के बाद करें, ज़हर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, अशा के बाद। जिस वक्त आपके पास पाँचों औकात में से, पाँचों वक्तों में से जिस वक्त आपको वक्त मैसर हो, आप इस वक्त इस अमल को कर लें। ज़रूरी नहीं कि फजर के बाद ही करें, या ज़हर के बाद ही करें, या मगरिब के बाद, या अशा के बाद। जिस वक्त आपके पास पाँचों औकात में से, पाँचों वक्तों में से जिस वक्त आपको वक्त मैसर हो, आप इस वक्त इस अमल को कर लें। ज़रूरी नहीं कि फजर के बाद ही करें, या ज़हर के बाद ही करें, या मगरिब के बाद, या इशा के बाद। जिस वक्त आपका दिल चाहे, जिस वक्त आपको आसानी हो। लेकिन आज पैर का दिन है, क्योंकि पैर का दिन आपको पता है बड़ा ही बाबरकत होता है। हुजूर की विलादत का ताल्लुक भी इस दिन के साथ मौजूद है, और इंशाअल्लाह उसकी सारी रहमतें आपको नसीब होंगी। जब आपने ये अमल मुकम्मल कर लेना है तो इस सारे का सवाब, जितना आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है, जितना सूरत इखलास को पढ़ना है, इस सारे का सवाब आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बेत, सहाबा कराम, ताबईन, तमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्त मुसलमा की रूह को ईसाल सवाब पेश कर देना है, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। और यही राज है जो अल्लाह वाले बताते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं बताता। वो यही बात कहते हैं कि जब उसका सवाब जिन जिन बुजुर्गों की रूह को पेश करेंगे, उनकी रूहें तुम्हारे ऊपर खुश हो जाती हैं। जब उनकी रूहें तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फरियाद करेंगी। अल्लाह तबारक व ताला उन नेक बंदों की फरियाद को सुन लेता है, क्योंकि वो उनके अपने बंदे हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे वली हैं, ये मेरे दोस्त हैं। कुछ अल्लाह के अनबिया हैं जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो इसलिए जब वो खुश हो जाते हैं तो फिर रब भी खुश हो जाता है। जब मेरा रब खुश होता है तो फिर वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को सब कुछ अता फरमा देता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अव्वल आखिर दरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अब दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद, यानी कि दरूद इब्राहीमी आपने 7 बार पढ़ना है। 7 बार अव्वल और 7 बार ही आखिर में पढ़ना है, और दरमियान में आपने सूरत इखलास को पढ़ना है, और अल्लाहु अकबर उसके लिए अलग दरूद पाक पढ़ेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि पहले आपने सूरत इखलास का अमल करना है, और हमारी एक खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स भी इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़कर और उसका सवाब हमारे मुल्क कर दे, और कमेंट में या तो नाम लिख दे, या मकसद लिख दे, या फिर दरूद पाक लिख दे। इंशाअल्लाह उसको ज़रूर दुआओं में याद रखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह दुआओं के ज़रिए तकदीर बदल देता है, मकदर को संवार देता है, आसानियाँ पैदा फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, इस ख़ास अमल को ख़ास लोग ही करेंगे, वो बड़ा खुश नसीब होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मकदर में ये वजीफ़ा नहीं होगा, जिनको इस अमल के करने की तौफीक नहीं होगी। तो दोस्तों, इसलिए वो वीडियो को छोड़कर जा भी चुके होंगे। कुछ वो होंगे जिन्होंने नाकाम होना है, वो इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे, और जिन्होंने कामयाब होना है वो इंशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखकर, अमल को समझकर अच्छे तरीके के साथ करेंगे। तो जो बातें मैंने बताई हैं, ये हर दुकान से, हर जगह से आपको नहीं मिलेंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको कोई ऐसी बात छिपाई नहीं, कोई ऐसा राज छिपाया नहीं है, और जो राज था वो मैंने आपको बता दिया है। यकसुई, तन्हाई, और इसी तरह अल्लाह की खुशनुदी और तमाम इम्त मुसलमान, यानी तमाम मुसलमानों की रूहों को खुश करना है। और उसके बाद आपने इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से जो मांगा आपको मिल जाएगा। बन मांगे भी मिल जाता है, बगैर मांगे भी। देखें, ये माह रबीउल अव्वल का महीना है,
ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। जब आप इस महीने में ये अमल करते हैं और अल्लाह के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करते हैं तो अल्लाह आपके वसीले को फ़ौरन कबूल फरमाते हुए मुश्किल को आसान कर देता है। और हर दिन की अपनी फजीलत होती है, हर महीने की अपनी फजीलत होती है। अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों के ऊपर फजीलत दी है, बाज़ रातों को बाज़ रातों के ऊपर फजीलत आता फरमाई है। इसलिए अब आपने उस फजीलत को समझना है। और पैर का दिन बड़ी ही रहमों वाला है। और आखिर में इस दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने अलग अलग से 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अल्लाहु अकबर यानी नारा तकबीर उसको आपने बुलंद करना है। देखें, जब हम बुलंदी की तरफ चढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या अल्लाह अकबर के हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह खुद बुलंद है, अल्लाह बड़ा है। तो हम जब उसकी बड़ाई को बयान करते हैं और बुलंदी का सफ़र शुरू करते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो जब हम उसकी पाकी को, इसकी बुलंदी को इस तरह जिक्र करते हैं तो फिर अल्लाह फरमाता है, बंदे तूने मेरा जिक्र किया और तूने मेरे नाम को कहा कि बारी ताली तो बुलंद है, तो अब मैं तुम्हें भी माशरे में बुलंद कर दूंगा। वो माल वो दौलत के हवाले से कर दे, वो देगर मामलात के हवाले से कर दे। तो अल्लाह फरमाता है कि बंदे अब मैं भी तुम्हें बुलंद फरमा दूंगा, बुलंद कर दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज से बुलंदियां आपके कदम चूमेगी और आपको अल्लाह हर जगह हर मैदान में फतह अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाहु अकबर ये ऐसा अमल है कि उसको तो सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह एक ऊँट के ज़बह करने का सवाब उस बंदे को अता फरमाता है। एक ऊँट ज़बह करने का सवाब उसके नाम है ऐमाल में लिखा जाता है। और जिसके नामा ऐमाल में आज इतना ज़्यादा सवाब लिख दिया जाए, उससे तो रब रहमान वैसे ही खुश हो जाता है। और देखें, एक हवाला है, हज़रत अबू बकर मोहम्मद बिन इब्राहीम बयान करते हैं, वो फरमाते हैं, अबू कल्लाबा एक शख्स थे। वो कहते हैं कि मेरा एक भतीजा था, वो शराब पीने का आदी था। वो बीमार हुआ तो मुझे मुलाकात के लिए पैगाम भेजा। मैं उसके घर पहुंचा तो देखता क्या हूँ, 2 काले रंग के फरिश्ते उसके पास बैठे हैं। मैंने कहा, इन्ना लिल्लाह, मेरा भतीजा तो हलाक हो गया। इतने में घर के रोशनदान से 2 सफ़ीद रंग के फरिश्तों ने अंदर झांका। एक ने दूसरे से कहा, नीचे उतरो, इस नौजवान के पास जाओ। जब वो नीचे आया तो दोनों काले फरिश्ते चले गए। इस सफ़ीद फाम फरिश्ते ने आकर नौजवान के मुना, पीठ, पाँव, हाथ को सोंगा और अपने साथियों से कहा, मैं उसका मुना, इसके पीठ और तमाम चीज़ों को सोंगा है, लेकिन कहीं भी न कुरान की तलावत को पाया है, न अल्लाह के जिक्र को पाया है, न ही कोई तस्बीहात को पाया है, न ही कोई अच्छी बात को पाया है कि जो उसने अच्छा किया हो। तो फरिश्ते ने कहा, इना लल्ला वाना इलिया राजाउन, तो कैसे तुझ पर अफसोस है? तो कैसे एक मोमिन के बारे में, हुजूर के अमती के बारे में, हुजूर के गुलाम के बारे में कैसी एक अजीब ताज्जुब खीज बात कह रहा है। कोई शख्स हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमत का यानी अमत मोहम्मदिया का फ़र्द हो, हुजूर का गुलाम हो, फिर उसके पास से ये सारी चीज़ों में से कुछ भी न मिले, न हाथों से अच्छाई मिले, न ज़बान से, न पेट से, न कदमों से, तो ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, तेरे ऊपर अफसूस है, ताजब है। तो उसने कहा कि अब मैं जाता हूँ। अब वो फरिश्ता वहाँ रख जाता है, दूसरा जाता है, जाकर उसको चेक करता है और चेक करने के बाद बड़ा देखा, फिर उसको भी कुछ नज़र नहीं आता। आखिरकार उसकी ज़बान को निकालता है और ज़बान को अच्छे तरीके से निचोड़ता है और ज़बान से बेसाख्ता निकला होता है। अल्लाह अकबर। कहीं कोई जंग हो रही थी और इस जंग में लोग नारा तकबीर बुलंद कर रहे थे, नारा तकबीर, और यही कहते कहते आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब इस शख्स ने उनका वजद वाला और इस कैफियत के साथ उस नारे को सुना तो बेसाख्ता ज़बान से निकला, अल्लाह अकबर। बस अल्लाह ताला को उसकी अदा पसंद आई। उसने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सिर्फ एक बार अल्लाह अकबर कहा था। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया, और फिर उसकी रूह परवाज हो गई। और यहाँ तक कि वो कहने लगे, अब वही शख्स अबू कलाबा, वो कहने लगे कि जब रूह परवाज कर गई तो अजीब मंजर था। इसका घर खुशबूदार हो चुका था, इसका वजूद खुशबूदार हो चुका था, और घर से खुशबू ऐसी आती थी जैसे कस्तूरी यहाँ बसा करती। यहाँ कस्तूरी की खुशबू आने लग गई, और इस कदर उसकी रूह के परवाज के करते हुए हमने मनाजिर को देखा। तो ये एक बार अल्लाह अकबर कहने से, जब आज उसकी 3 तस्बीहां आप पढ़ेंगे यानी 300 बार पढ़ेंगे तो 300 ऊँटों का सवाब मिलेगा, और उसकी बरक़ात इतनी मिलेंगी कि आप माला माल हो जाएंगे। तो जब भी फिर आप बुलंदी पर चढ़ें, आप सीढ़ियों पर चढ़ें, बुलंद जगह पर जाएं, तो आप हमेशा अल्लाह अकबर कहते रहें, और उसके साथ ही सूरत इखलास को आप रोज़ाना इसी तादाद में पढ़ते रहें जो तादाद मैंने बताई है। एक हिफ्ता करके देखें,
एक हफ्ते के बाद सारे हालात बदल जाएंगे, सारे मामलात बदल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हर मैदान में फतह भी अता फरमाएगा, कामयाबियां भी मिलेंगी। रिस्क इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज फजर के बाद या मगरिब के बाद जब आपके पास थोड़ा सा वक्त हो, ये अमल कर लें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलनी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल की बरकत नसीब फरमाए, हमारे तमाम जायज़ कामों में आसानी फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी उस चैनल का भी। अल्लाह न घब